का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, जो मैनेजमेंट वाला केस था उसके बारे में हमने उस दिन भी आप सभी को बताया था कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी के मन में कन्फ्यूजन आया हो कि ये मामला इस भर्ती से संबंधित है कि नहीं है। तो हमने उस दिन आपसे यही कहा था कि जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार ये मामला अपनी भर्ती से ही संबंधित है, हालांकि वो केस अलग है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें वही हैं। आज सुनवाई के लिए केस टेकअप हुआ था और दोनों के अधिवक्ता भी उपस्थित थे। नेक्स्ट डेट लग गई है, आज कुछ हुआ नहीं फिलहाल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय मांग दिया गया था विभाग को कि आप जवाब दाखिल करेंगे, तो समय दिया गया था, नेक्स्ट डेट लगी थी आज के लिए और वापस से नेक्स्ट डेट लग गई है। अब उसमें क्या रीज़न दिया गया है सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से या फिर विभाग के जो भी अधिवक्ता रहे होंगे उनकी तरफ से, ये तो पता नहीं चल सका है। या तो कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, या फिर जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे देंगे। तो ये तो हो गई आज की कोर्ट अपडेट। अब यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं कि आपकी भर्ती में अभी तक शासनादेश क्यों नहीं आ सका है। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को पता है। आप एक कमेंट भी आया था इसके पहले वाले वीडियो पे कि कुछ आगे की चीज़ें बताएं। तो साथियों जब कुछ आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को ज़रूर बताएंगे। फिलहाल में कुछ आगे की जानकारी मिली है। सबसे पहले चीज़ देखिए, शासन तक प्रस्ताव गया था, बीच में कुछ त्रुटियाँ थी, कुछ मीटिंग भी हुई थी, कुछ आपकी भर्ती से संबंधित कुछ अन्य मीटिंग्स होती रहती हैं बेसिक विभाग में। तो इसमें जो कुछ भी चीज़ें थी दोबारा से प्रस्ताव शासन के पास ही है। शासन के पास का मतलब है कि अब कुल मिलाकर की चीज़ें मुख्यमंत्री जी के हाथ में हैं, क्योंकि मामला आरक्षण का है, रिजर्वेशन का है। और आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती हो, इसमें भी 69,000 और 68,500 में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी मामला है। वहाँ पे मामला है जो कट ऑफ रखा गया था। जैसे आप देखेंगे कि आपकी भर्ती में कैसे है कि जनरल के लिए कट ऑफ अलग है, बाकी सभी के लिए एक कट ऑफ है, लेकिन वहाँ पर जनरल ओबीसी की कट ऑफ सेम रखा गया था, बाकी अदर कैटेगरी की कट ऑफ अलग रखी गई थी 68,500 वाले में। तो वहाँ पर आप देखेंगे उनकी एक अलग डिमांड है रिजर्वेशन पे। लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से भी वहाँ पर मनपसंद जिला यानी एमआरसी रूल लागू किया गया था, मनपसंद जिला आवंटन के चक्कर में अभ्यर्थी तो चयनित हुए हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी और जो सामान्य वर्ग की जो कैटेगरी, दोनों के कटाव के बीच में कितना अंतर आया, फिर किस प्रकार से कितने अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी में मिले। तो उनकी ये डिमांड है कि हमारा आरक्षण पूरा नहीं किया गया है और विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा लगातार अभी तक उठाया जाता है और आगे भी शायद उठाया जाता रहे, क्योंकि अभी तक उनका मामला पूरी तरह से फाइनल नहीं हो सका है। उनकी मांग है लगभग 19,000 सीटों की, मामला अभी भी कोर्ट में है। और एक तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद एक लिस्ट भी जारी की गई थी 6800 की, वो लिस्ट भी रद्द हो गई। तो यही कुछ वजह है साथियों की आरक्षण पर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि कोई भी मौका न दिया जाए विपक्ष को कि इस पर कोई भी सवाल उठे, या फिर किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मन में कोई भी सवाल उठे कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। अब देखिए ये चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से आरक्षण नियमावली 1994 जो उत्तर प्रदेश की आरक्षण नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण को लागू किया जाना होता है वर्टिकल में। तो वर्टिकल में फिलहाल में 40% यूआर हो गया, 10% ईडब्ल्यूएस हो गया, 27% ओबीसी हो गया, 21% एससी हो गया और 2% एसटी के लिए, ये हो गया वर्टिकल में। हॉरिजेंटल में आएंगे तो महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, ये सभी हॉरिजेंटल में आते हैं। तो इनमें ये देखा जाता है अगर उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो उनके लिए फिर अलग से कटाव बनती है। अगर आपकी संख्या ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं इस भर्ती में, अगर आपकी संख्या 20% से ज़्यादा होती है तो उस स्थिति में वर्टिकल रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलेगा, हॉरिजेंटल का नहीं। फिर हॉरिजेंटल का ये मान लिया जाता है कि आप अपने कैटेगरी में समाहित हो चुके हैं, ये मान लिया जाता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो दोबारा से इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये आरक्षण की जो भी चीज़ें हैं, हॉरिजेंटल कैसे लागू होता है, वर्टिकल कैसे लागू होता है, पूरी चीज़ें बताने के चक्कर में वीडियो कम से कम आधे घंटे का बन जाएगा। तो बस आप यहाँ पे इतना जान लीजिए कि मामला कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का है। आप देखेंगे कई साथियों ने अपने यहाँ जो भी उनके एडेड की विद्यालय हैं, जिनके जैसे जो पहुँच है, सभी लोगों ने पर्याप्त कोशिश की, शासन स्तर पर भी पता करने की कोशिश किया गया कि अधिकारियों के माध्यम से ही कुछ जानकारी मिल सके। तो कुल मिलाकर की चीज़ें यही पता चली है कि आरक्षण का मामला अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा ये चीज़ें बिल्कुल नियमावली है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पहले ये भर्ती विद्यालय स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया की जाती थी अपने जिला बीएसए के आदेश के बाद। तो अब अध्याचन उसी प्रकार से, जितनी बार भी अध्याचन पूर्व में भेजा गया था, अध्याचन उसी प्रकार से भेजा गया है।
लेकिन अभी जो नए अध्याचन भेजे जाने की जानकारी मिली है, आप कहेंगे कि अब कौन सा अध्याचन भेजा गया है, कोई लेटर हो तो दिखाइए आप। साथियों देखिए, आवश्यक नहीं होता कि हर लेटर हमें आपको प्राप्त हो जाए। अगर विभाग चाहेंगे, पूरी गोपनीयता बरतना चाहेंगे, तो कोई भी लेटर हमें आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिए। कोई भी चीज़ें आपको बिना जानकारी के बताना उचित नहीं होता, ना हम कभी बताते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है जब कोई जानकारी हो, सही अपडेट हो, तभी आप सभी को बताएं। तो यहाँ पर अध्याचन दोबारा से मांगा गया है। अब आप डेट मत पूछिएगा, अध्याचन दोबारा से मांगा गया है और सब कुछ शासन स्तर पर है और हो सकता है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर सब कुछ स्पष्ट भी कर लिया जाए। अब इसमें देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे कि इसमें क्या कोई नियमावली में संशोधन जैसी भी चीज़ें हैं। बिल्कुल, नियमावली में संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि जब एक बार नियमावली बन गई कि लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो रही है, तो ओवरऑल ही सीटें देखी जाएंगी। मतलब उसमें जैसे भी अध्याचन आया हो, ऐसे आप देखेंगे किसी भी विभाग से जब अध्याचन आता है संबंधित आयोग को भर्ती कराने के लिए, तो वहाँ पर अध्याचन ही पहले से कैटेगरी वाइज आती है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार कुछ कैटेगरी में सीटें कम, कुछ कैटेगरी में सीटें ज़्यादा। मान लीजिए कहीं पर अध्याचन की सीटें 100 आई और सपोज दैट ओबीसी की 22 सीटें ही खाली मिली वहाँ से, मतलब वहाँ पे ओबीसी की सीटें हैं 27, ठीक है, लेकिन सीटें 22 खाली मिली। किसी कैटेगरी में सीटें कम, किसी कैटेगरी में सीटें ज़्यादा खाली मिली। ईडब्ल्यूएस का एक नया आरक्षण भी आपकी भर्ती में लागू किया जाना है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद भी आप देखेंगे वहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि विद्यालयवार किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी हैं, ओवरऑल स्टेट लेवल पर देखने पर वो चीज़ें बिल्कुल समायोजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी कैटेगरी की सीटें कम हो जाएं, किसी कैटेगरी की सीटें ज़्यादा हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, दो तरह की चीज़ें हो सकती है। पहला, जो जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी और स्टेट लेवल पर ही आरक्षण लागू किया जाएगा, अन्यथा भर्ती में विवाद होने की उम्मीद रहेगी, विवाद हो सकता है। बाकी हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये भर्ती बिल्कुल सही होगी। तो इस स्थिति में होगा क्या कि जितनी भी सीटों पर भर्ती करनी है, या तो समस्त सीटें ले ली जाए, मतलब जितनी भी सीटें हैं सृजित जूनियर एडेड की विद्यालयों में, सभी सीटें ले ली जाए और उन सीटों पर आरक्षण नियमावली के अनुसार 27% ओबीसी, 21% एससी, 2% एसटी, 10% ईडब्ल्यूएस और 40% यूआर। जनरल की कोई सीट नहीं होती, जनरल की कोई कैटेगरी नहीं होती, यूआर की सीटें होती हैं, यूआर की कैटेगरी होती है, जिस पर जनरल सहित सभी अभ्यर्थी जो ओवरलैप करते हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, तो वे लोग भी अगर मेरिट में आते हैं तो अनरिजर्व की सीटों पर सिलेक्शन पाते हैं, यानी अनरिजर्व की सीटें सभी के लिए होती हैं। तो अब इसमें कुल मिलाकर के समस्त सीटें ले ली जाए, जितनी भी सीटें खाली हैं, और उन पर जो है नियमानुसार आरक्षण को लागू करते हुए उन सीटों को भर लिया जाए। यानी कि इसमें फिर विद्यालय से मतलब ही न रहे, बस विद्यालय से मतलब वहीं तक रहे कि किस विषय के अध्यापक आपको चाहिए, सिर्फ इतना मतलब रहे विद्यालय से। यानी कि केवल यहाँ पर आरक्षण की बात नहीं, आरक्षण को भी देखना है और विषयवार जो टीचर चाहिए उनको, ऐसा नहीं कि किसी भी विषय के किसी भी टीचर को भेज देंगे विद्यालय में। तो जिस विषय के जितने टीचर जिन विद्यालयों में चाहिए, तो उसी हिसाब से टीचर भी भेजने हैं और आरक्षण को भी पूरा किया जाना है। अब अगर साथियों इस भर्ती की नियमावली में अगर ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से आरक्षण को लागू किया जाना है, या फिर किस प्रकार के अध्याचन की सीटें, इवन आप देखेंगे इस भर्ती के विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में सीटों का कोई जिक्र नहीं था। अगर सीटें स्पष्ट रही होती कैटेगरी वाइज, तो उसी समय नोटिफिकेशन में ही सीटें भी बता दी गई होती। जैसे आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती आई, तो उसमें ये सबको पता था कि हाँ 69,000 सीटें हैं, इतनी सीटें इस कैटेगरी के लिए होंगी, तो वहाँ पर सब कुछ स्पष्ट था। लेकिन आपकी भर्ती में ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, तो विवाद तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, कभी सीटों का पता ही नहीं चला। तो अब यहाँ पर या तो सरकार समस्त सीटें लेकर के भर्ती करा दे, या तो भी जितनी सीटें अध्याचन की मिली हैं उनको ओवरऑल सामान्य सीटें मानते हुए दोबारा से उन पर सामान्य, हमने अनारक्षित नहीं बोला, हमने सामान्य सीटें का मतलब हो गया कि उनमें कोई भी अभी आरक्षण नहीं, तो जितनी भी सीटें हैं टोटल उन समस्त सीटों को लेते हुए उसके बाद फिर नियमानुसार सीटों का बंटवारा करते हुए, यानी यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस की 10%, ओबीसी की 27%, एससी की 21% और एसटी की 2%, ऐसे सीटें लेते हुए उसके बाद फिर नियमानुसार ओवरलैपिंग कराई जाए यूआर की सीटों पर। और जो भी फिर अभ्यर्थी जिस कैटेगरी के बचते हैं, फिर उन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फिर उनके कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाए मेरिट डाउन करके। बाकी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे वो यूआर की सीटों पर अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में, यानी उसमें ईडब्ल्यूएस के भी अभ्यर्थी शामिल है, तो उनके साथ में जनरल की अनारक्षित की सीटों पर फाइट करेंगे, अनारक्षित की मेरिट पर फाइट करेंगे। अब अगर साथियों इसमें मान लीजिए एक सेकंड के लिए, जो कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधान परिषद का, दोनों ही सत्र चल रहे हैं, मानसून सत्र चला दोनों में ही, विधान परिषद और विधानसभा में, अगर इसमें ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकी, यानी कोई भी नियमावली, कोई भी नया संशोधन नहीं किया गया, कोई भी इसमें
कानून माफ़ी चाहूँगा, इसमें कोई भी नियमावली में संशोधन इसी सत्र में नहीं किया गया, तो क्या बाद में कोई अध्यादेश लाया जाएगा या फिर नियमावली में संशोधन की आवश्यकता न पड़ते हुए समस्त सीटों को ही एक सामान्य सीटें मानते हुए उन पर नियमानुसार आरक्षण को लागू करते हुए और आरक्षण में जो भी ओवरलैपिंग की प्रक्रिया होती है यानी पूर्णतः आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उतनी सीटों पर चयन सूची जारी कर दी जाए। अब इसमें सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी हैं। कार्मिक विभाग या नियुक्ति और कार्मिक विभाग जो कि एक कह सकते हैं कि शासन की सबसे ऊपर जहां से डिसीजन आता है, तो ये विभाग भी मुख्यमंत्री जी के हाथ में, तो सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी हैं। अब इसमें साथियों आप लोग जितने भी भर्ती के अभ्यर्थी आप किसी और से न उम्मीद रखें साथियों। आप भर्ती के अभ्यर्थी अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आप हमसे कहेंगे किसी और से कहेंगे, नहीं साथियों, आप अपनी जिम्मेदारी समझे अपनी भर्ती के लिए एक बार ही सही। लेकिन अब आप सभी को एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करनी होगी, निवेदन करना होगा और तब तक ये मांग निवेदन करना होगा जब तक कि बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया क्लियर करके जो भी उसमें पेच है आरक्षण वाला, कैसे मेरिट लिस्ट बने, कैसे आरक्षण लागू किया जाए, जो कुछ भी प्रपोजल शासन के पास पेंडिंग है प्रस्ताव, उसको स्पष्ट करते हुए विभाग को आदेशित कर दिया जाए कि हाँ आप भर्ती इस प्रकार से करिए। तब तक हम आप सभी को यहाँ पर मिल करके प्रयास करते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा। बाकी देखिए आपकी भर्ती में कार्य चल रहा है। हमने आप सभी को बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था कि अध्याचन दोबारा से भी मांगा गया है। अब ये अध्याचन किस प्रकार से मांगा गया है ये चीज़ें किसी को पता नहीं चल पा रही हैं, सारी चीज़ें गोपनीय रखी गई हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर अगर आप कुछ बताना चाहें हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी चीज़ें समझ में आए। बाकी जितनी भी चीज़ें हमें समझ में आई, जितनी भी जानकारी हमारे पास थी, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने का हमने प्रयास किया है और शेष आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आपकी भर्ती से संबंधित वो अपडेट आप सभी को तुरंत देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और जो भी मुहिम हो साथियों उसमें आप सभी सहयोग करें। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।